Hello students, in today's class we are going to see 10th standard Hindi lesson number 3 Wahre Hamdard. So in this video we are going to see question answer explanation of this chapter. इसमें हम explanation देखेंगे इसका. Digest answers already uploaded हैं, you can check the playlist. Okay? तो अभी वाहरे हमदर्द इसका हम explanation देखेंगे. एक एक वर्ड मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी. चलिए देखते हैं अभी. उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी. एक दिन मतलब ये गए थे कहीं पे, किसी का भाषण हो रहा है. तो पूंजीवादी यानी जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, और समाजवादी यानी जो समाज के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, समाजवादी यानी कि और कह सकते हो सोशलाइजिस्ट, और ये पूंजीवादी यानी कैपिटलाइजिस्ट. ठीक है, जो मतलब पैसे वाले. ओके, सो ये क्या हो गया आपका? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी. इकोनॉमी मतलब जैसे अभी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही, इकोनॉमी कैसी है. समाजवादी यानी सोशलिस्ट. तो इन तीनों पे भाषण सुनकर कवि लेखक आ रहे हैं. तो सामने से क्या आ रही है? एक कार आ रही है. भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता. किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े. भिड़ता कब है कोई? जब हम किसी से लड़ाई कब करते हैं? जब हमें किसी से नफ़रत होती है, गुस्सा आता है तब. तो यहाँ पे ना उसी को ये कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत गुस्से में इस तरीके से आए और ऐसा टकरा गए, भिड़ गए, जैसे एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं. विरोधी यानी जो अपोजिशन होते हैं. ठीक है, जो अपोजिट होता है, जो अगेंस्ट होते हैं, वो विरोधी होते हैं. तो अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऐसा गाना सुन लो, ऐसा मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, भाषण सुन लो, तो कभी कभी बहुत जोश आ जाता है. ठीक है, तो वही वो बोल रहा है कि भाषण के प्रभाव से कि मेरी साइकिल इतनी ज़ोर से जोश आ गया, उसको गुस्सा आ गया, या उस जो कार है उसको आ गया, पता नहीं, पर दोनों एक दूसरे को नफ़रत की नज़रों से देखते हुए जाके आपस में भिड़ गए. अब क्या वो दोनों गाड़ी और वो साइकिल क्या नफ़रत से एक दूसरे को देखेंगे क्या? नहीं, लेकिन वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से जा भिड़ते हैं, वैसे ये दोनों भिड़ गए जैसे इन लोगों में बहुत नफ़रत हो. मैंने खामखा मतलब मैंने तो फालतू में पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई. यानी कि अब ये भी किसी से बहस कर लिए होंगे, पूंजीवाद और समाजवाद की, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों के झगड़ों में टांग अड़ा लिया. फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई. इन दोनों के बीच में टांग अड़ाई तो क्या हो गया? उसका रिज़ल्ट फलस्वरूप यानी परिणामतः क्या हुआ? उसका टांग टूट गई, टांग अड़ाया तो. दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े. मतलब भाई आज भी इंसानियत है, वो क्या कैसे पता चला? कि कुछ लोग दौड़े एटलीस्ट. आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया है. इर्द गिर्द यानी आसपास कुछ परिचित यानी जान पहचान, फैमिलियर, अपरिचित मतलब कि जो फैमिलियर नहीं अनफैमिलियर चेहरे खड़े थे. कुछ जान पहचान के लोग, कुछ जो पकड़ के लाए होंगे वो लोग. आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई. उत्सुक हो गए सब लोग क्यूरियस हो गए. अरे होश आ गई, मतलब होश आ गया करके. मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं. सार्वजनिक अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल. ठीक है, और उसके प्राइवेट वार्ड में हैं. आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है. अब घबराने की कोई बात नहीं है. एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा. मतलब ऐसा लग रहा था इतना फटाफट फटाफट आंसर तेज़ी से जवाब दे रहा है. ऐसा लग रहा था जैसे कि बस वो वेट ही कर रहा था कि मेरे को होश आए और वही सब कुछ बताए मुझे. अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ. मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी. मतलब ऐसे स्टैंड है बाजू में, उसी पे पैर को ऐसे लटका के रखा है. ठीक है, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना. टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना उसके बराबर है. सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे ही करते हैं. आप देखते हो लाइन कैसी रहती है, चिक चिक कितना रहता है. अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है. फिर यदि
उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। जो प्राइवेट रहेगा ना, उसमें कितनी फैसिलिटीज़ रहेगी, लोग डॉक्टर सिस्टर सब बड़े अच्छे से बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, बहुत प्यार से सब कुछ समझाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट वाले रहते हैं बहुत चिक चिक करेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, सुना भी देंगे, डांट भी देंगे पेशेंट को, वो देखा हुआ है ना। तो वैसा है, इसलिए वो भी डर गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। मतलब समझ रहे हो कितनी अजीब बात है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई मेरी टांग टूटी, चलो वो तो एक घटना हो गया, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना ये सबसे बड़ी दुर्घटना है मेरे लिए। यही दुर्घटना है। मतलब टांग टूटने से ज़्यादा उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। टांग से ज़्यादा मुझे फ़िक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, यहाँ आके तुम बीमार हो ये वो। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। सही बात है। जिसकी मरीज को ख़ास ज़रूरत होती है जनरल वार्ड का, तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। देखो अभी क्या हुआ कि मरीज को खास करके किसकी ज़रूरत होती है, आराम की, लेकिन आराम ही क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। और जनरल वार्ड का तो ना एक नियम रहेगा जो जनरल रहेगा कि आप निश्चित टाइम पे आके किसी को एक टाइम पे ही आप, क्योंकि इतने पेशेंट हैं भाई, सब लोग बात है पूरे टाइम पड़े रहो, एक टाइम पे आओ। लेकिन प्राइवेट वार्ड तो एक खुला निमंत्रण कि आओ आओ मिलो जितना मिलना है। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो ये मतलब कि एक हास्य व्यंग निबंध है ये। तो उन्होंने किस तरीके से एक दुर्घटना को किस तरीके से, मतलब बहुत ही विनोद यानी मजाकिया अंदाज में इसको बताया है। और कभी कभी हमदर्दी भी कैसे पीड़ादायी बन जाता है किसी के लिए, वो इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब ये खुला निमंत्रण क्या है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, जितनी चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। मतलब अभी ये जो लोग होते हैं कभी ना कभी कुछ इनसे कुछ ना कुछ, ये लोग भी खुन्नस में रहते ही हैं, कुछ ना कुछ इनसे झगड़ा प्रॉब्लम कुछ मनमुटाव रहता ही है। तो अब इनको इनके लिए तो खुला निमंत्रण हो गया कि एक तो मेरी तबीयत ख़राब, अब तुम लोग आओ और परेशान करो मुझे, और हमदर्दी भी दिखाओ और मेरे को से सारे बदले भी ले लो, मुझे परेशान भी कर दो, आराम हराम कर दो मेरा। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, बदला भी निकल जाएगा और हमदर्दी भी हो जाएगी कि भाई हम तो मिलने आए तुमसे। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। इतना टेंशन। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। अब नॉर्मली हम भी जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो वो लोग तो भी आएंगे कि मेरे प्रॉब्लम में ये आया था, अब तो जाना ही पड़ेगा, इसका हुआ है तो सबसे पहले तो वो लोग ही आएंगे कि भाई मेरे को हुआ था तो आया था वो पर्सन, राइट। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं कि हाँ वो आया था तो मुझे भी जाना है। ओके। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। अब तकलीफ़ है तो नींद कैसे आएगी, राइट। अब नींद नहीं आएगी, ऊपर से ये लोग कभी आ भी गई, आ जाती है कभी, तो फिर क्या करते हैं ये लोग, पहुँच पहुँच के नींद हराम कर देते हैं, है ना। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं। वो लोग आके पूछेंगे, बतियाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि सो रहा है तो सोने दो, बस देख तक के चले जाए। नहीं, उनको दिखाना है कि हम मिलने आए हैं, ऐसा ये लेखक कह रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे से आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बहुत ध्यान से सुनना है। आप कुछ काम करते हुए सोते हुए भी अगर सुन ले रहे हो तो आपको क्वेश्चन आंसर ईजी हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप एज इट इज़ रट्टा मार के लिखो, कॉपी करके लिखो, डाइजेस्ट से अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बस आंसर सही होना चाहिए। खास कर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, मतलब अपनी शक्ल दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा
ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। इसीलिए उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। बोलो, हमदर्दी है ये? बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं आया हूँ मिलने। ठीक है। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मतलब दर्द है, उसमें भी आप दर्द दे रहे हो और पूछ रहे हो कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, आराम से आएंगे काम धाम करके। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब 4-4 बच्चे आए हैं तो बच्चे जहाँ होंगे वहाँ दुर्घटना तो होगी ही कुछ ना कुछ। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। ठीक है। तो इस तरीके से कर रहे हैं। बच्चे खेलने लगे। बच्चे तो बच्चे हैं। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, मतलब यहाँ वहाँ टाइम पास करने लगी, खेल इधर उधर नाच रही है। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। अब रप रप मतलब कुछ तो ऐसी आवाज़ आ रही है। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती के थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब देखो, मतलब वो ये दिखा रही कि अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, दवा गिरना शुभ होता है। अब यहाँ पे हो ताकि वो अपनी बेटी को ना डांटे, उसकी बेटी उसको बुरा ना लगे। अब ये क्या दिखा रही कि जो हुआ शुभ हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि आप देखोगे जब उनसे गलती होएगी, मिस्टेक होएगा तो बोलेंगे अरे ये अच्छा हुआ, शुभ हो गया। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर भी आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया, फिर आएगी, फिर से ऐसा प्रलय मचाएगी, मतलब ऐसा वो सोचा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं, दूर से आए हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, औंधा नहीं उल्टा पड़ गया पूरा, और रोने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? मैं थोड़ी देर में छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं मतलब ऐसा करके हंस रहा है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, मतलब कितनी औपचारिकता कर रहा है, वापस से वैसे ही रो रहा है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, मतलब पैसे भी गए। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी यानी बिना सर पैर की कविता, बेतुकी, कोई तुक नहीं है। ठीक है, कोई लय नहीं है। बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, लेकिन यहाँ कैसे भागेगा। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, मतलब सुनाना ही है। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। अब ये बोल के अब कविता सुनाने लगे। ठीक है, डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरी दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाली तेरी ही साइड थी रॉन्ग। तो ये कविता देखो। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा।
मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया, कि मतलब जा, मैं आपकी कविता ज़रूर सुनूंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी मतलब चाय वाय पिला दिया कि सब कर दिया कि अब जाओ। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो ये इनका एक जो रचना है हंसी घर के आईने से, उसी से है ये इतना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर, अब यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग है और मुहावरे हैं दो, वो देख लेना आप। ये सारे डाइजेस्ट आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।